हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सर इमरान अकाउंट की क्लास। हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने थियरी के बारे में पढ़ा कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, इसमें ड्रॉवर कौन है, ड्रॉवी कौन है। आज हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट ड्रॉ करने वाले हैं, जिसमें सिर्फ ड्रॉवर और ड्रॉवी होगा, थर्ड पार्टी नहीं होगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। पहले हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ये जो फॉर्मेट है वो देख लेते हैं कि इस तरह फिर से फॉर्मेट ड्रॉ होगा। तो हेडिंग आपको लिखनी है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। राइट साइड में आप लिखेंगे ड्रॉवर का नाम और उसका एड्रेस, और फिर नीचे उसके लिखेंगे डेट ऑफ बिल। फिर आप लेफ़्ट साइड में एक स्टैम्प बनाएंगे, बॉक्स में पेंसिल से बनाएंगे। फिर उसी के नीचे आप और एक बॉक्स बनाएंगे रुपीज़ के लिए। यहाँ पे हम रुपीज़ लिखेंगे नंबर्स में। फिर आपका बॉडी पार्ट आएगा जो मेन कंटेंट है, डैश आफ्टर द डेट पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज़ डैश ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। तो ये जो डैश है इसमें आपको ना डिटेल भरनी है। तो पहले डैश में आपको क्रेडिट पीरियड भरना है। क्रेडिट पीरियड आपको 2 महीना, 3 महीना या डेज़ में आता है, 40 डेज़, 45 डेज़। तो वो डिटेल आपको यहाँ भरनी है। जो भी डेट होगा डेट लिखेंगे, मंथ होगा मंथ लिखेंगे। फिर जो दूसरा बॉक्स है यहाँ पे आप भरेंगे अमाउंट इन वर्ड्स। तो यहाँ पे बच्चों ये यहाँ रुपीज़ का बॉक्स और ये अमाउंट इन वर्ड, ये दोनों सेम ही रहेगा। फ़र्क ये है कि यहाँ पे ऊपर जो बॉक्स में लिखना है वो आपको नंबर में लिखना है, और जो यहाँ पे कंटेंट पार्ट में लिखना है आपको वर्ड्स में लिखना है। फिर आप नीचे लिखेंगे लेफ़्ट साइड में 2। ये लेटर आप जो दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, ड्रॉवी को दे रहे हैं। तो ड्रॉवी का नाम आएगा और उसका एड्रेस आएगा। फिर राइट साइड में आप सेंडर हैं तो आप राइट साइड में आपका नाम आएगा, सेंडर ड्रॉवर नेम, खाली नाम लिखना है, एड्रेस वगैरह नहीं लिखना है। फिर सेंटर में आपको लिखना है एक्सेप्टेड, कौन एक्सेप्ट कर रहा है, ड्रॉवी। तो ड्रॉवी का नाम आएगा, यहाँ पे सेंटर फिर से ड्रॉवी बन गया है, ड्रॉवी का नाम आएगा और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस आएगा। तो ये आपका मेन पार्ट है, ये आपको पहले से आपको ड्रॉ करके रखें। तो इसको हम देखते हैं एग्जाम्पल में। आपके टेक्स्ट बुक में सम दिया हुआ है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में। उसमें पहला सम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पे ड्रॉवर का नाम दिया है शंकर और उसका एड्रेस है वडोदरा गुजरात, और ड्रॉवी का नाम दिया हुआ है विनायक और उसका एड्रेस है सोमवारपेट पुणे। अमाउंट है इसका 16,000, पीरियड है 3 महीने का, डेट ऑफ बिल है 6 सितंबर 2019 और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है 11 सितंबर 2019। अब इसको ड्रॉ कैसे करना है ध्यान से देगा। तो पहले तो आप नीचे एक बॉक्स बना लें, उसके बाद हेडिंग दे दें बिल्स ऑफ एक्सचेंज। फॉर्मेट में आप स्टैम्प पहले से बना के रखें, रुपीज़ का बॉक्स भी बना के रखें पहले से, या जगह छोड़ दें, यहाँ पे आप अमाउंट लिखेंगे। फिर आपका बॉडी पार्ट भी आप पहले से लिख के रखें, डैश नहीं मारना, खाली आप जगह छोड़े वहाँ पे। आफ्टर द डेट पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ इट डैश ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। फिर लेफ्ट में 2 लिखें, राइट साइड सेंटर में एक्सेप्टेड सेंडर लिख के रखें, और ये सेंडर ये इतना पहले से रेडीमेड बना के रखें। तो ये बनाने के बाद आपका फिर सम क्या हो जाएगा, सोल्यूशन पार्ट, मतलब खाली फिल इन द ब्लैंक हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, राइट में यहाँ पे डिटेल भरते हैं। यहाँ पे हम कौन सा डिटेल भरते हैं, ड्रॉवर का नाम। तो ड्रॉवर का नाम क्या है, शंकर वडोदरा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे शंकर वडोदरा। फिर आपका डेट ऑफ बिल कितना दिया हुआ है, 6 सितंबर, तो वो 6 सितंबर भी लिख देंगे आप, डेट ऑफ बिल। फिर आपका जो पार्ट है, सेकेंड पार्ट है, उसमें फिर आप पीरियड लिखेंगे। आपका पीरियड क्वेश्चन में कितना दिया था, 3 मंथ, तो यहाँ पे हम 3 मंथ लिख देंगे। बच्चे याद रखें 3 मंथ यहाँ पे आपको वर्ड में लिखना। बहुत से बच्चे लोग 3 मंथ डायरेक्ट लिख देता है, ऐसा लिख देता है 3 मंथ, तो ये क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको 3 नंबर में नहीं लिखना है, आपको 3 वर्ड्स में लिखना है, इसको याद रखें, ठीक है। फिर आपका जो नेक्स्ट पार्ट है आपका अमाउंट कितना दिया हुआ है, 16,000, तो यहाँ पे भी आप यहाँ पे नंबर में लिखना है, वर्ड में नहीं लिखना है। और यही 16,000 आपको यहाँ पे फिर अब वर्ड में लिखना है, 16,000, ठीक है। तो याद रखें, ऊपर आपको नंबर में लिखना है और नीचे आप बॉडी पार्ट में आपको वर्ड में लिखना है। फिर आपने ये लेटर किसको दिया, विनायक को। ड्रॉवी का नाम दिया था विनायक और उसका एड्रेस था सोमवारपेट पुणे, तो वो हम यहाँ लिख देंगे। फिर आप लेटर भेज रहे हो तो ड्रॉवर का सिर्फ नाम आएगा, पूरा एड्रेस नहीं आएगा। तो यहाँ पे गलती ना करें, आप सिर्फ यहाँ पे क्या लिखना है, आपको नाम लिखना है, पूरा एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है।
फिर एक्सेप्टेड कौन करता है, ड्रॉवी, तो यही ड्रॉवी का नाम आएगा, एड्रेस नहीं आएगा, और फिर डेट ऑफ एक्सेप्टेंस आपको क्वेश्चन में से लेके आना, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये पूरा सम एक परफॉर्मा कंप्लीट होता है। और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है मैंने, ड्रॉवर का नाम है प्रकाश राव, उसका एड्रेस है 648 कोरल प्लाजा, एस ब्रॉड, पुणे। ये आपका सॉल्व सम है, टेक्स्ट बुक में सॉल्व दिया हुआ है, तो मैं आपको खाली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे ड्रॉवी है मिस्टर राहुल, अमाउंट है 44,500, टेन्यूर यानी क्रेडिट पीरियड 3 महीना है, डेट ऑफ बिल 3 जून 2019 और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है 7 जून 2019। तो हमारे पास जो भी है सब आ गया। तो ये इन्होंने देखो यहाँ पे किस तरह से सॉल्व किया हुआ है। पहले हेडिंग लिखना है आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज करके, फिर यहाँ पे कौन आएगा, ड्रॉवर का नाम आएगा, तो ड्रॉवर का नाम लिख दिया अपन ने, और फिर डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 3 जून जो क्वेश्चन में दिया था। फिर रुपीज़, ये रुपीज़ आपको ये नंबर में दिख रहे हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे ये रुपीज़ आपको वर्ड्स में दिख रहे हैं। तो याद रखें दो चीज़ें। क्रेडिट पीरियड यहाँ पे देखो उन्होंने वर्ड में लिखा है, नंबर में नहीं लिखा। आप 3 मंथ ना लिखें, आप वर्ड में लिखें। फिर यहाँ पे ड्रॉवी कौन था, अपना राहुल देव, तो ये वहाँ आ गया। फिर सेंडर प्रकाश राव, जो कि ऊपर से ले, खाली नाम लेना है। फिर लास्ट में क्या है आपका एक्सेप्टेड, वो पिस कौन रहेगा, ये ड्रॉवी, और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या था हमारा 7 जून। एक और एग्जाम्पल लेते, ये भी आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है सॉल्व सम में, मैं खाली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो ड्रॉवर, ये अभी पैराग्राफ फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको समझना आपको। तो यहाँ पे है मिस्टर अमोल साने 42 गनगाम M0 रत्नागिरी ड्रॉज, देखो ड्रॉज बोला है, तो ये अमोल जो बन गया अपना कौन बन गया, ड्रॉवर, ये इसको याद रखे। अमोल साने कौन है, अपना ड्रॉवर है, कौन है ये, अपना ड्रॉवर, इसको याद रखें, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे देखो क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है, यहाँ पे डेज में दिया हुआ 45 डेज। बिल ऑन मिस्टर मिसिस सागरिका माने, तो अब ये सागरिका माने कौन बन गया, अपनी ड्रॉवी, और इसका एड्रेस भी दिया हुआ है, रोड पुणे। और फिर जो बिल है, अमाउंट है, बिल का अमाउंट है 18,750 ऑन 1 मार्च 2020 विच वॉज एक्सेप्टेड। अब ये जो बिल ड्रॉ हो रहा है ये 1 मार्च को ड्रॉ हो रहा है, और ये जो एक्सेप्ट हो रहा है ये 4 मार्च को। तो 1 मार्च बन गया अपना डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, और 4 मार्च बन गया अपना 1 मार्च बन गया अपना डेट ऑफ बिल, और 4 मार्च बन गया अपना डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। दो अलग डेट है, इसको याद रखें। फिर अपना अब यहाँ पे जो भाई साहब बोलते हैं कि मैं आपका 18,750 एक्सेप्ट नहीं करूँगा, मैं 15,000 में एक्सेप्ट करूँगा, तो यहाँ पे अभी बार्गेनिंग चालू है, भावताव चालू है। तो आपको अभी 15,000 ड्रॉवी एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। ड्रॉवर ने तो 18,750 का ही बिल बनाया, मगर ड्रॉवी बोलता है कि मैं सिर्फ आपको 15,000 दूंगा, तो इसको हम बोलते हैं क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। क्या बोलते हैं हम इसको, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो इसको किस तरह ड्रॉ करें, ज़्यादा चेंजेस नहीं है, माइनर चेंजेस को ध्यान देखें। ड्रॉवर भाई साहब यहाँ आ गए, स्टैम्प अपना नॉर्मल बन गया। आपने एज अ ड्रॉवर आप तो बिल बना रहे 18,750, यहाँ पे भी आ गया 18,750 ओनली, यहाँ पे भी आ गया। क्रेडिट पीरियड दिया गया था 45 डेज, ठीक है। ड्रॉवी यहाँ पे आ गया, सेंडर आप आ गए, अमूल साने यहाँ से ऊपर। अभी जो इसका मेन पार्ट है क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, जो 15,000 बोला था, अब उसका क्या करना है। तो वो 15,000 वो ड्रॉवी एक्सेप्ट कर रहा है ना, ड्रॉवी बोल रहा है मैं 15,000 दूंगा। तो जब ये लेटर बना था तब तो लेटर कितने का बना था, 18,750। ये लेटर गया ड्रॉवी के पास, अब ड्रॉवी जब एक्सेप्ट कर रहा है तो ड्रॉवी बोलता है मैं 18,000 नहीं दूंगा, मैं कितना दूंगा, 15,000। तो वो 15,000 से आपको यहाँ नीचे शो करना और कहीं शो नहीं करना, आपके साथ दोनों अमाउंट 18,750 के ही रहेंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान दें, ये है क्वालिफाइड एक्सेप्ट, ये माइनस का चेंजेस है। तो एक्सेप्टेड फॉर 15,000 ओनली, वो यहाँ पे आएगा नीचे पार्ट में, ठीक है। और फिर नॉर्मल प्रोसीजर, सेंडर, ड्रॉवी का नाम और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। तो इस तरह से आपका क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस का बिल बनता है। होप सो देयर विल बी नो डाउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट।